हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सोशल मीडिया के पोस्टों के माध्यम से आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारी घर की शान, हमारी प्यारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्मा वैसे तो एकदम स्वस्थ थी। अम्मा की उम्र करीब 80 से ऊपर ही थी और बाकी अम्मा को कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी। हल्की अम्मा को सांस की बीमारी नहीं कह सकता, मतलब हल्का सांस उनका चढ़ता था क्योंकि वो नाना जी को भी था। क्योंकि शुरू से ही मतलब बहुत चूल्हे में अम्मा ने काम किया तो होता ही थोड़ा सांस की प्रॉब्लम अम्मा को रहती थी। उसकी अम्मा 2 मेडिसिन खाती थी और वो मेडिसिन भी रेगुलर नहीं खाती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन खाती थी या कभी ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तब खा लेती थी। बाकी अम्मा एकदम ऐसी स्वस्थ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप लोग देखते ही थे ब्लॉगों में, वीडियो में, हमारे साथ फोटो में। लगभग 1-1.5 महीने अम्मा कहती थी कि मुझे हल्का ना खाना खाने में निगलने में दिक्कत आ रही है करके। तो हमने फिर पतला पतला चीज़ें अम्मा, जैसे दलिया वगैरह अम्मा आसानी से खा लेती थी। रोटी तो वैसे भी अम्मा 3 टाइम, जैसे सुबह नाश्ता, दिन में खाना और शाम को चावल खाए। तो पता नहीं अम्मा को कितने साल हो गए थे। तो 3 टाइम अम्मा खाना खाती थी तो उसमें एक रोटी से कभी ज़्यादा नहीं खाया होगा। कभी मतलब महीने में खा लेगा तो 1.5 रोटी खा ली होगी। तो 1 रोटी, आधी रोटी, बस 3 टाइम ये अम्मा का खाना था। लेकिन कुछ टाइम से ना अम्मा रोटी खाने में अम्मा को दिक्कत हो रही थी, गले से निकलने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने कितनी बार कहा भी अम्मा दिखा लाता, एक बार दिखा लाते करके। अम्मा हाँ आज जाएंगे, कल जाएंगे, आज थोड़ा ठीक है ऐसे करके रही। फिर एक दिन हम अम्मा को दिखाने ले गए। अम्मा घर से रोड तक पैदल आई, जाते वक्त पैदल गई। अल्मोड़ा हमने अंजलि हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर साहब को बताइए यही प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपको ना शायद एसिड ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि अम्मा 2 मेडिसिन खाती हैं और वैसे भी अगर आप खाना कम खाओ तो कभी खाली पेट हो तो एसिड वैसे बनता है। तो एसिड बनने की वजह से ऊपर को आ रहा है, तो इस वजह से खाना निकलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो ऊपर को आ जा रहा है। और यही प्रॉब्लम मैंने अम्मा को पहले भी कहा था कि हाँ शायद एसिड की वजह से ही हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह उन्होंने कहा जरूरत है नहीं, अभी मेडिसिन लो आप और उससे जो है आपका ठीक हो जाएगा। तो अंजलि हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह लेके घर आ गए। जाते वक्त भी अम्मा पैदल बढ़िया गई, स्वस्थ रही। लेकिन ना थोड़ा बहुत कहती अम्मा फर्क हो रहा मेडिसिन, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे जो है थोड़ा बहुत अम्मा जो है खाने लगी थी। फिर बीच में एक दिन करीब दिन का टाइम था, 12-1 बजे का दिन का खाने का टाइम था और सब अंदर बैठ के खा रहे थे। मतलब मेरे को बुलाया खाना खाने के लिए। अक्सर मतलब जब तक मैं खाना खाने अंदर नहीं आता था ना, अम्मा मतलब आवाज़ देती रहती थी कि आजा 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 करके। तो अम्मा भी अंदर खाना खाने आई रही थी, बाहर से आई हो और थैली पे बैठी थी। तो मैं भी खाना लेके थैली के अंदर चाक में बैठा ही था। तो मैंने अम्मा से कहा अम्मा आजा खाना खा ले करके। तो अम्मा की आवाज़ ना मेरे को हल्की सी लगी, ऐसा लगा कि जैसे होता नहीं कि कई बार गला भारी सा हो या कई बार डकार सी आ रही हो तो आवाज़ थोड़ा अजीब सी। मेरे को अम्मा ने कहा खाती हो भी करके, थोड़ा अजीब सी आवाज़ आई अम्मा की। तो मैं सोचता, मैंने कहा हो सकता है कुछ गला वगैरह लगा हो, खांसी हो रही हो करके। तो मैंने नॉर्मल गई, मैंने इसे चावल खाने के लिए हाथ थाली में डाला तो एकदम अम्मा को उधर मैंने एक्सप्रेस देखा, मतलब अम्मा को कुछ हो रहा था ऐसे, मतलब उसका दर्द टाइप का। तो एकदम अम्मा के पास, अम्मा क्या हुआ करके। तो अम्मा कहा पता छाती में कुछ मेरा हो रहा करके। तो एकदम अम्मा को लेके मैं अंदर आया और फिर सभी ने खाना छोड़ दिया, क्या ही होता खाना। फिर तो अम्मा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी, पूरा सांस फूल रहा था, दर्द होने लगी थी बहुत ज़्यादा। मतलब हम भी शौक थे कि अचानक हुआ कैसा, आज तक तो अभी कैसा नहीं, ये कभी नहीं हुआ। तो घर में तो और मेडिसिन क्या होती थी, मतलब हमने गैस की दवाई वगैरह थी। डॉक्टर को फ़ोन किया मैंने, अम्मा से कहा चलो अल्मोड़ा चलते हैं। लेकिन अम्मा ये कि हाँ अम्मा लोगों को रहता है ना यार, हॉस्पिटल वगैरह जाने से अम्मा थोड़ा हम लोग करते ही हैं। तो मैंने कहा जाते हैं, चलो गाड़ी भी आ रही है कन्नू तक फटाफट करना। मना कहा रुको ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। फिर जब प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो पास ही में हमारे शिवलबाड़ी है, वहाँ से एक छिमाल जी है, उनको हमने बुलाया। तो उन्होंने आके एक आध पेन के इंजेक्शन, थोड़ा गैस के इंजेक्शन लगाए। तो उन्होंने भी कहा कि शायद गैस का ही प्रॉब्लम है ये। तो इंजेक्शन लगा के थोड़ा सा आराम तो हो गया, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये अम्मा सो नहीं पा रही थी। जैसे ही सो रही थी तो सोने में दर्द और तो अम्मा को सोने में दिक्कत होने लगी। तो शाम का टाइम भी हो गया, तो हमने कहा कहाँ दिखाएं। तो अम्मा ने कहा अभी देखते हैं, शाम को हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम पहली बार हुई थी, हो सकता है गैस का हो। तो अम्मा ने कहा ठीक हो जाएगा करके। तो अम्मा सोई नहीं, पूरी रात भर सोई नहीं। सभी अगल बगल बाखली वाले भी बैठे रहे, रात को बैठे रहे। और अम्मा बस इधर से बिस्तर लगा के, बस ऐसा थोड़ा करती बिस्तर में लगा के, और सो बिल्कुल नहीं पा रही थी, मतलब दर्द हो रहा था। तो दूसरे दिन हम अम्मा को बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा ले गए। तो वहाँ एक्सरे वगैरह कराया,
और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो अम्मा कह रही थी, मतलब डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी छाती में ना पानी भरा हुआ है, निमोनिया की शिकायत है करके। तो हमें लगा कि सारी प्रॉब्लम वही है, तो उसी की वजह से जो है दर्द हो रहा है। तो और कुछ पता नहीं था। बाकी तो अम्मा, डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने काफ़ी टाइम से चूल्हे में काम किया होगा। मैंने कहा हाँ वो तो किया ही, फिर क्योंकि पहले से कहाँ गैस वगैरह होती चूल्हे में काम, तो उसकी वजह से थोड़ा छाती में लंग्स वगैरह थोड़ा ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ठीक हो जाएगा जो भी है, एंटीबायोटिक वगैरह देंगे। तो डॉक्टर साहब ने ना भर्ती होने की राय दी थी, तो अम्मा ने भर्ती होने के लिए सख्त मना कर दिया था। अम्मा ने कहा मैं नहीं रह पाऊंगी हॉस्पिटल में, क्योंकि रही नहीं रही अम्मा कभी ऐसे हॉस्पिटल में। तो मैंने अम्मा से जिद भी करी, लेकिन अम्मा ने कहा चलो ठीक हो जाता, देख लेंगे ऐसे ऐसे करके। तो हम हॉस्पिटल से दवाई वगैरह एंटीबायोटिक वगैरह लेके घर आ गए। थोड़ा बहुत फर्क था, एक आध खुराक अम्मा ने दवाई खाई, लेकिन फिर वही दिक्कत, निकलने में दिक्कत होने लगी थी दोबारा, दवाई वगैरह निकलने में दिक्कत होने लगी थी, लेटने में दिक्कत होने लगी थी। तो उस दिन भी शाम को हम बैठ ही रहे, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ। तो दूसरे दिन फिर मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस छाती में थोड़ा दिक्कत है, ठीक हो जाएगा। अम्मा को मैंने बहुत समझाया तो अम्मा मान गई। फिर डोली में अम्मा को रोड में लाए, फिर कन्नदा की गाड़ी, शाम को 4-5 बजे हमने बेस हॉस्पिटल में अम्मा को एडमिट कर दिया। बेस हॉस्पिटल में जब अम्मा को एडमिट किया और अम्मा का इलाज चलता रहा, समय समय पर जो है दवाइयाँ, ग्लूकोज वगैरह, और समय समय पर जो है टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। तो और बाकी ना बेस हॉस्पिटल में आपको बताऊं मैं, हम रहे बेस हॉस्पिटल में 7 से 8 दिन रहे। अम्मा बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गई थी, बोली थी, हंसी मजाक कर रही थी। बीच में थोड़ा बैक पेन की भी अम्मा को दिक्कत आई थी, क्योंकि बिस्तर में अम्मा चारपाई में कभी नहीं सोई, तो अम्मा ज़मीन में ही सोती है। तो वहाँ हॉस्पिटल में बेड लगे हुए, तो थोड़ा उस वजह से एक ही जगह इतने दिनों से लेटी होने की वजह से अम्मा के बैक में दर्द करने लग गया था। तो उन्होंने ऑर्थो रेफरेंस किया, तो हमने ऑर्थो वाले डॉक्टर को भी दिखाया। तो उन्होंने कहा अब बुजुर्ग है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उन्हें दवाई दी, वो ठीक हो जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो दवाइयाँ चल रही थी, बाकी सारा ठीक था। और हॉस्पिटल का स्टाफ भी, मतलब हमारे सारे सब्सक्राइबर ही थे, नर्स से लेकर वार्ड बॉय से लेकर, और मतलब ना बेस हॉस्पिटल में तो अच्छी सुविधाएं हो चुकी है। मैं तो बहुत टाइम बाद गया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज होने की वजह से बेस हॉस्पिटल बहुत अच्छा बन चुका है। इतनी मतलब अच्छी फैसिलिटी मुझे लगा नहीं कि मैं सरकारी अस्पताल में होकर के, बहुत अच्छा वहाँ स्टाफ का व्यवहार, और हमारे जो है उसमें मतलब क्या बताऊँ, मतलब जहाँ जिस बेड में अम्मा थी उस बेड के अगल बगल भी सारे लोग जो है हमारे पहचान के सब्सक्राइबर थे। बाकी नर्स और एक तो डॉक्टर साहब भी हमारे सब्सक्राइबर निकले, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सभी लोगों ने जो अम्मा का बड़ा ही अच्छे से ख्याल भी रखा। 7-8 दिन बजे रहा, लेकिन अम्मा की एक धुन थी भी, यहाँ घर कब भेजेंगे, घर कब भेजेंगे, घर कब भेजेंगे। तो एक दिन ना 7-8वें दिन शायद अम्मा ने फिक्स कर लिया था कि मुझे उस दिन घर जाना ही जाना है करके। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है आप घर जा सकते हो करके। अम्मा खुश भी थी, आज डिस्चार्ज हो जाएगा, घर जाएंगे करके। मैंने कन्नदा को फ़ोन करके रखा था कि आप सवारी छोड़ के जो है अम्मा को लेने आ जाना। मैंने डिस्चार्ज वगैरह की फ़ाइल वगैरह बनाई। तो उस बीच क्या हुआ ना, अम्मा का दर्द अचानक बढ़ गया, बहुत तेज़ दर्द होने लग गया। तो क्या ही करते, अम्मा ने कहा मुझे हॉस्पिटल में लेना, मुझे घर ले जाओ बस। मैंने कहा अम्मा दर्द ज़्यादा हो रहा है, हल्द्वानी ले जाते हैं, दिक्कत क्या है ये सब पता लग जाएगा, कितनी दिक्कत है पता लग जाएगा। तो अम्मा ने कहा नहीं, मुझे एक अम्मा की जिद थी, मुझे घर ले चलो बस आज। मैंने अम्मा से कितने का रानी खेल ले जाएंगे, हल्द्वानी ले जाएंगे, अम्मा ने मना कर दिया, बस मुझे घर ले चलो। सुबह तक एकदम स्वस्थ थी अम्मा। तो शाम को हमने कन्नदा की गाड़ी बुलाई, एकदम जो मूड बड़ा फ्रेश था ना, वो एकदम सारा मूड खराब हो गया कि करे तो करे क्या करके। अम्मा कह रही घर ले जाओ, और अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है। मैंने मामा से बात करी, मैंने कहा चलो अम्मा कह रही है आज घर ही ले आओ करके, आज घर ही ले आते हैं और आज देख लेते हैं रात को जैसा भी होगा करके। आज की रात कट जाएगी, कल सुबह सुबह अम्मा को हल्द्वानी लेके रानी खेल लेके चले जाएंगे। तो मैं वहाँ स्कूटी ले गया था, मैं तो स्कूटी से आया, मामा लोग कन्नदा की गाड़ी में आए, क्योंकि स्कूटी में इसलिए ले गया था क्योंकि बेस में ना थोड़ा भागा दौड़ी करनी पड़ती है ऊपर नीचे, इस वजह से मैंने स्कूटी ले आऊँगा तो सही रहेगा। तो शाम को घर लाए, अम्मा की तबीयत थोड़ा बिगड़ती जा रही थी और ज़्यादा, बस हल्का फुल्का थोड़ा सा चाय का पानी और वैसे पानी, थोड़ा नॉर्मल पानी गले में डाले थे चम्मच से। और बोल भी रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रही थी, हल्का हल्का बोल भी रही थी। अम्मा के साथ बैठा हुआ था, रात भर बैठा था, फिर उसके बाद रात ऐसी काटी, सुबह बैठा। मैंने अम्मा से कहा कान में आराम से, मैंने कहा अम्मा हल्द्वानी ले जाएं, हल्द्वानी चलें। अम्मा ने अपना हाथ उठाया, मेरे मुंह पर रख दिया, नहीं। तो उस समय मेरे को कुछ फील होने लगे थे। मैंने कहा अम्मा क्यों कह रही है ऐसा, नहीं ले जाओ क्यों कह रही है। तो सभी बाकी वाले बैठे थे रात भर, मंजू मामी लोग भी मेरे वहीं से सोए थे, बहुत लोग, अम्मा लोग भी, नी मामी लोग भी बहुत देर तक बैठे रहे। तो लगभग 8-8:15 बजे का टाइम था। अम्मा की तबीयत थोड़ा बिगड़ने लग गई थी, सांसें बहुत तेज तेज बढ़ने लग गई थी।
मैं अम्मा के पास ही बैठा था। अम्मा कहती जा जा, कुछ नहीं होता मुझे, जा। तो लेकिन मैं बैठा था अम्मा के साथ में, क्योंकि मैं देख रहा था कि अम्मा का चेहरा ना धीरे धीरे मुरझा रहा है। कुछ देर बाद अम्मा के साथ बैठा और थोड़ी देर बाद ना अम्मा एक एक करके सबको बुलाने लग गई। अम्मा मुझे प्यार से उमेश कहती थी, हमेशा, मतलब अम्मा मुझे उमेश बुलाती थी। उमेश नाम से मुझे घर में सिर्फ अम्मा ही बुलाती थी। तो एक एक करके अम्मा ने सबको बुलाया, सर में हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि तेरा अच्छा हो जाएगा। सभी अगल बगल जो बैठे थे अम्मा लोग, तुम और भल हो, एक एक करके मामा को बुलाया, मम्मी को बुलाया, मतलब परिवार के सारे मेंबरों को बुला के एक एक के सर में हाथ रख कर रखा। उसके बाद अम्मा थोड़ी देर रही और उसके बाद अम्मा जैसे से लेटी थी हल्की से इधर, उसके बाद एक देर उठी और मेरी गोद में लटक गई और वहीं पर अम्मा ने अंतिम सांस ली। तो समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, मतलब कभी सोचा नहीं था ऐसा अचानक हो जाएगा करके। ज्यादा टाइम भी नहीं दिया अम्मा ने, लेकिन पता है मैं अपने को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं अम्मा के साथ रहा बचपन से ही। वैसे तो नाना नानी के साथ सबका लगाव होता है, मेरा लगाव बहुत खास था क्योंकि मैं बचपन से ही नानी के साथ रहा, मैंने यही पढ़ा। नाना नानी का मुझे प्यार मिला। अपने घर के आमा बाबू यानी कि दादा दादी तो मैंने देखे नहीं, मेरे लिए जो थे यही थे। बहुत, मतलब क्या ही कहूँ, बहुत टूट चुका था, अंदर से टूट चुका, अभी भी टूटा ही हूँ। मतलब ना क्या कहूँ, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया था, ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। सब लोग बोलते कि हिम्मत रख हिम्मत रख, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरी ताकत अब वही थी, हर चीज में मुझे सपोर्ट करने वाली। सब कुछ ऐसा अचानक हुआ ना, मतलब मुझे खुद पता नहीं लग पा रहा था कि हो क्या रहा करके। अब बस यादें रह गई अम्मा की। कभी भी अगर कैमरा लेकर अम्मा के सामने जाओ ना, मैं हिंदी में ब्लॉग बनाता था, अम्मा भी हिंदी में बोल जाती थी, गाना गा लेती थी ब्लॉग पे, सबके ब्लॉग पे। हमेशा अम्मा हमेशा घर की दहली में बैठी रहती थी। मतलब घर की दहली में बुजुर्गों का बैठना था, घर ऐसे मतलब छजा रहता था, तो क्या बताऊं। तो आज जब उस दहली की ओर नजर डाल रहा हूं, खाली दहली देख के मेरा हर वक्त रोना आ रहा है। सुबह उठते ही अम्मा मेरे कमरे के पास आती थी, मतलब रोज पूछती थी तुझे चाय दी नहीं दी, चाय तूने पी नहीं पी। मेरा हर वक्त इतना ख्याल रखना मेरा। मैं जब शूटिंग से मेरे को रात को लेट हो जाती थी, लेट चाहे हो ना हो, मतलब अम्मा के मुझे 5-6 फोन आने ही आने हैं। अम्मा को तो फोन मिलाने आता था, नहीं करना था, बच्चों के पीछे पड़ जाती थी, कल लोगों की फोन करो, कहाँ पर आ गया क्या। अल्मोड़ा से घर पहुंचे तो मेरे को 4-5 कॉल आते थे। और शाम को कई बार लेट हो जाती थी ना, तो दरवाजे से खड़े होकर देखी रहती थी, जो खिड़कियां होती है, दरी जिसे बम बोलते हैं, वहां से खड़े होकर देखते रहती थी कि कब आएगा। फोन करती कहाँ पहुंच गया, इतनी रात मत लगाकर। तो क्या ही कहूँ, खैर जो भी है, लेकिन अम्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे पर बना रहेगा। और अम्मा जहाँ भी है वो खुश रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले। अम्मा और मेरा रिश्ता इतना गहरा था ना, एक एक छोटी छोटी चीज भी अम्मा मेरे लिए रखे रहती थी। अगर कोई छोटे से भी कोई चीज खाने का दे दिया ना, तो धोती पे गांठ पड़ के मेरी देख रहती थी कि वो बेस खाएगा करके। बाकी अम्मा की उम्र 80 से करीब थी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अम्मा की सेवा भी करी, अम्मा के साथ रहा भी, और बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है बुजुर्गों के साथ रहना। बुजुर्गों की दी हुई शिक्षा, बुजुर्गों को दिया हुआ ज्ञान, उनकी बताई हुई बातें दुनिया के कोई भी स्कूल में बातें नहीं बताई जाती। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे अम्मा का इतना प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, और आगे को भी अम्मा का आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा। बाकी अम्मा की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, बस अम्मा हमेशा एक एक चीजों में अम्मा की याद मुझे आती रहेगी।
जब कभी सूट से आऊंगा तो तब अम्मा की याद आएगी, जब कभी उठ के बाहर आके चाय पीऊंगा तब अम्मा की याद आएगी। बाकी बोलने को मेरे पास शब्द है नहीं, तो यही है। बाकी दुनिया में तो अमर कोई नहीं है, लेकिन कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं जिनको मतलब इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। बाकी धीरे धीरे कोशिश करूंगा ब्लॉग बनाने की, वीडियो बनाने की, क्योंकि मेरा तो काम यही है, काम तो करना ही पड़ेगा। और अम्मा को गए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। अभी तो घर में है कि लोग आ रहे जा रहे हैं और थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर सुनसान हो जाएगा तब बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जो भी है, लेकिन अम्मा अपनी उम्र खा के गई, अच्छा देख के गई, सारा कुछ अच्छा करके गई। बाकी तो मन तो करता है ना कि 2 साल और जिए, 5 साल और जिए करके। ये तो सब प्रभु की इच्छा है, जब जिसको जाना होता है हर किसी का समय तय है। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, अपने घर में बूढ़े माँ बापों की सेवा करें, अम्मा बाबू की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें और आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि ना घर में बुजुर्ग होते हैं ना, धीरे धीरे समय के साथ ना थोड़ा उनकी हरकतें भी बच्चे जैसी हो जाती है, मैंने कई बार देखा है। तो उनसे आप जोर से ना बोलकर उनको प्यार से बोलें, क्योंकि वो हमारे घर की शान है। उन्हीं से लेकर सारा कुछ है घर में, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज। तो जितने भी ये वीडियो को भी देख रहे हैं, सभी अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनकी खूब ज़्यादा सेवा करें। बाकी आना जाना तो ये भगवान का दिया हुआ है, कब आना है कब जाना है सबका तय है। और समय के साथ आगे बढ़ता रहना भी जरूरी है। और धीरे धीरे कोशिश करूँगा ब्लॉग वीडियो आपको देखने को मिले। और इतनी जल्दी हिम्मत तो नहीं आएगी कुछ करने की, स्क्रिप्ट लिखने की। तो फिर मिलूँगा ऐसे वीडियो के साथ।